तो ये कहानी है सुपर विलन्स की, जिसके पास अनोखी पावर्स है, लेकिन वो विलन्स उस पावर का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, जिससे शहर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट एक हाईटेक जेल का निर्माण करती है, जिस पे सारे सुपर विलन्स को भेज दिया जाता है। लेकिन वो विलन्स वहाँ जाकर कुछ ऐसा करते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड जगह से, जहाँ कुछ सुपर विलन्स अपने दोस्त वोल्ट को पीट रहे होते हैं, क्योंकि उसे पेबैक को मारने के लिए सुपारी दी गई थी। लेकिन वोल्ट सिर्फ पेबैक के बीबी और बच्चों को ही मारकर वापस आ जाता है। तभी वहाँ पेबैक आ जाता है और सभी सुपर विलन्स को मार देता है। और आखिरी में पेबैक वोल्ट से पूछता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, तुमने मेरे बीवी बच्चों को क्यों मारा? वो तो बेचारी 7 साल की थी। पेबैक वोल्ट को मारते हुए कहता है कि वो शहर के सारे विलन्स को मार देगा। तभी वहाँ पुलिस आकर पेबैक को अरेस्ट कर लेती है। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में बताई जाती है कि जब पूरे शहर पे पल्स फैल गया था, जिसका कारण था न्यूक्लियर वॉर। अब न्यूक्लियर बॉम्ब का जो रेडिएशन था, उससे पूरी दुनिया की संसाधन पे भारी कमी आ गई थी, यानी लोग ज़्यादा और खाने पीने की सामग्री कम। रेडिएशन से बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब जो बचे हुए थे, उनमें से कुछ लोग के पास सुपर नेचुरल वाली पावर्स आ गई थी। शहर पे पहले से संसाधनों की काफ़ी कमी थी। अब जिन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर थी, वो उसका इस्तेमाल करके बैंक लूटते, लोगों को मारते। ये सारी चीज़ों से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसलिए वो एक ऐसी एडवांस जेल को बनाती है जहां देश के सारे खतरनाक सुपर विलन्स को उस हाईटेक जेल पे डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले उस एडवांस जेल के सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सुनने पे आया है कि आप जेल के अंदर कैदियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हो। सुपरवाइजर कहता है कि जो इंसान है, मैं उसके साथ इंसानों जैसा पेश आता हूँ, लेकिन जो इंसानों के रूप पे जानवर है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पेबैक, जिसने अब तक शहर पे 50 से ज़्यादा सुपर विलन्स को मार दिया था, जिसके कारण उसे अब उस हाईटेक वाली जेल पे भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ एडवांस जेल के अंदर पेबैक की एंट्री होती है, जहां पहुंचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पेबैक को यहाँ पर और भी सुपर विलन्स को मारने का मौका मिलेगा। इन्हीं में से एक कैदी होता है जिसका नाम होता है डिएगो, जो कि बिल्कुल शरीफ और सीधा साधा था, जिसके पास लोगों के दुख दर्द को फील करने की ताकत थी। डिएगो की गलती बस इतनी थी कि वो बैंक से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब इस जेल के अंदर जितने भी सुपर पावर वाले विलन्स थे, उनके पैर पे एक रिंग्स लगा हुआ था, ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। और वो रिंग्स सारे सुपर विलन्स को एक आम आदमी बनाए रखते हैं। पेबैक वहाँ खड़े ऑफिसर से बदतमीजी करने लगता है, तो ऑफिसर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर कहता है, अपनी औकात पे रहो। तभी जेल का सुपरवाइजर कहता है कि मुझे जेल के अंदर कोई भी हंगामा नहीं चाहिए। अब कुछ देर बाद जब सारे कैदी ग्राउंड्स पे होते हैं, और यहाँ हर कैदी के पास अपनी अपनी पावर्स होती है, लेकिन उनके पैर पे रिंग्स होने के कारण वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेबैक ग्राउंड पे एक डायमंड नाम के गैंगस्टर से मिलता है, जिसके भाई को कुछ दिन पहले पेबैक ने मार दिया था। पेबैक कहता है, अब तेरी बारी। दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है। पेबैक डायमंड को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। पेबैक उसे जान से मारता। पुलिस वाले पेबैक को पकड़कर पहले तो उसकी दम भर सुताई करते हैं, फिर दोनों को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ डिएगो एक कैदी गॉर्डन से मिलता है, जिसके पास इलेक्ट्रिक की पावर्स होती है। गॉर्डन डिएगो को जेल के सरवाइव करने की टिप्स बताता है कि फालतू किसी के मैटर पे नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना है। गॉर्डन बताता है कि वो इस जेल पे सबसे पहला कैदी है। डिएगो गॉर्डन से लोप नाम के खूंखार कैदी के बारे में पूछता है। गॉर्डन बताता है कि उसके पास लोगों के दिमाग को काबू करने की ताकत है, और सुना है उसने एक आदमी को अपने ही दिल निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। गॉर्डन डिएगो को सलाह देता है कि मरने का शौक है तो खुद सुसाइड कर लेना, लेकिन लॉब के हाथों मरने के बारे पे सोचना भी मत। अब कुछ देर बाद लॉब को पेरोल के लिए जज के सामने बैठाया जाता है। जज लॉब से पूछता है कि हम तुम्हें जेल से क्यों रिहा कर दे। लॉब जज लोगों से बदतमीजी करने लगता है, जिसके कारण लॉब का पेरोल कैंसिल कर दिया जाता है। तभी वहाँ जेल का सुपरवाइजर आकर लॉब से कहता है कि मैं कुछ हफ्तों में रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए तुमने जो ये पैसा बैंक से लूटे हैं वो मेरे अकाउंट पे डाल दो, ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट सके। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। दूसरी तरफ जेल के हॉस्पिटल पे पेबैक का इलाज चल रहा होता है। उन्हीं मरीज में से एक ऐसा मरीज होता है जिसका सर नहीं होता है, फिर भी वो जिंदा होता है। डॉक्टर ऑफिसर्स मोलारेसिस से पूछता है कि यह अपना सर फिर से रीजनरेट कर रहा है। तभी वहाँ डिएगो साफ सफाई के लिए रूम पे आ जाता है। मोरालेसिस डॉक्टर से कहती है इस आदमी से दूर रहना। डिएगो के पास पावर होती है लोगों के फीलिंग्स को समझने की, लेकिन फिलहाल वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिएगो उस डॉक्टर को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल बोर हो जाती है और वो लॉब को चेकअप करने के लिए दूसरे रूम पे चली जाती है।
तभी पेबेक की आंख खुल जाती है और वो सीधा लॉब के कमरे पे जाकर सबसे पहले डॉक्टर को बेहोश करता है, फिर टेबल पे पड़े स्टिक को उठाकर लॉब को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ डिएगो आकर पेबेक को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और पेबेक को पकड़कर हॉस्पिटल बेड पे कसकर बांध दिया जाता है। अब अगले दिन डिएगो जब खाना खा रहा होता है तभी जेल के सारे कैदी अपने खाने का कुछ हिस्सा डिएगो के टेबल पे रख देते हैं। डिएगो को समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी वहाँ गॉर्डन आकर डिएगो को बताता है कि कल तुमने लॉब की जान बचाई थी, जिसके कारण तुम अब लॉब के खास आदमी बन चुके हो और कोई भी आदमी लॉब से पंगा नहीं लेना चाहता। तुम बहुत जल्दी इस जेल पे राज करने वाले हो। तभी वहाँ लॉब का एक आदमी डिएगो के पास आकर कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। डिएगो जैसे ही लॉब के रूम के बाहर जाता है, लॉब कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें जेल के अंदर कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। दूसरी तरफ जेल के इंचार्ज सुपरवाइजर से पूछती है कि तुमने लॉब से डील की है कि अगर वो तुम्हें पैसे देगा तो तुम उसे आज़ाद कर दोगे। सुपरवाइजर फेलिसिया से कहता है कि मैं कुछ दिनों पे रिटायर होने वाला हूँ और अच्छा होगा कि तुम इस बात को राज का राज ही रखना, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। दूसरी तरफ गॉर्डन को पेरोल का दिन आ जाता है, जहां गॉर्डन के एग्रेसिव बिहेवियर के कारण उसका पेरोल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस बात से गॉर्डन गुस्सा हो जाता है और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि वो इस जेल से भागेगा। तभी वहाँ गॉर्डन का एक दोस्त उसे कटर ला कर देता है, जिसकी मदद से गॉर्डन अपने रिंग्स को खोल देता है, जो उसे अपने पावर्स का इस्तेमाल करने से रोकती थी। गॉर्डन एक बिजली के तार को बॉडी पे अटैच करके खुद को चार्ज कर लेता है और सामने खड़े ऑफिसर को जोरदार बिजली का झटका देता है, जिससे ऑफिसर की वहीं मौत हो जाती है। साथ पे पूरी जेल की बिजली चली जाती है, जिससे सारी कैदी के रिंग्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ग्राउंड पे सारे कैदी आपस में लड़ने लगते हैं। सुपरवाइजर जनरेटर को रीस्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही जेल पे लाइट आती है, सारे कैदी को शॉक वेव दिया जाता है और उन्हें ले जाकर उनके सेल्स पे डाल दिया जाता है। तभी फेलिसियस बताती है कि गॉर्डन अपने सेल पे नहीं है। दूसरी तरफ गॉर्डन पुलिस वालों से बचते बचते जेल के हॉस्पिटल पे पहुंच जाता है। तभी ऑफिसर मोरालेसिस गॉर्डन को देखकर उसे जोरदार पंच मारती है। सुपरवाइजर मोरालेसिस को गॉर्डन को जान से मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी के वजह से जेल का माहौल खराब हुआ था। मोरालेसिस ना चाहते हुए भी उसे मार देती है। गॉर्डन की मौत की खबर न्यूज़ पे इस तरह बताई जाती है कि जेल पे अचानक से आग लग गई। गॉर्डन जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और वो छत से गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सुपरवाइजर डिएगो को बुलाता है और पूछता है कि कहीं ये सब के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है, क्योंकि तुम गॉर्डन के साथ ही घूमते रहते थे। सुपरवाइजर डिएगो को एक टॉर्चर रूम दिखाता है और कहता है कि अगर मुझे मालूम पड़ा कि यह सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम्हें इस टॉर्चर रूम पे डाल दूंगा, जहाँ का 1 घंटा तुम्हें 24 घंटे के बराबर लगेगा। डिएगो सारी बातें सुपरवाइजर को बता देता है। सुपरवाइजर को समझ पे आ जाता है कि यह बिल्कुल मासूम है। अब अगले दिन सभी कैदी को उनके घर से पार्सल आता है। किसी के पार्सल पे चिट्ठी होती है तो किसी के पार्सल में फैमिली फोटोज। लेकिन लॉब के पार्सल में एक हैकिंग टैबलेट मिलता है, जिसकी मदद से वो अपने टैबलेट में वायरस डाउनलोड कर लेता है, ताकि वो जेल के सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसे इंस्टॉल करके जेल को मैनुअली कंट्रोल कर सके। दूसरी तरफ पेबेक ग्राउंड पे डायमंड से लड़ने जाता है, लेकिन डायमंड लड़ने से मना कर देता है। दूसरी तरफ डिएगो लॉब से मिलने उसके रूम के पास जाकर पूछता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जेल से बाहर निकाल दोगे। लॉब कहता है इस फ्राइडे तक रुक जाओ, काम हो जाएगा। अब दूसरी तरफ फेलिसिया, जो वॉल्टर के रिटायर के बाद जेल के सुपरवाइजर बनने वाली थी, उसे मालूम पड़ता है कि वॉल्ट ने अगला सुपरवाइजर डैन को बनाने का ऑर्डर दे दिया है। फेलिसिया यह बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सुपरवाइजर यह बहाना देता है कि मेरे हाथ पे सब कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सुपरवाइजर लॉब के पास जाकर कहता है कि आज मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, इसलिए सारा पैसा जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करो। डील के मुताबिक लॉब अपने सारे पैसे सुपरवाइजर के अकाउंट पे ट्रांसफर करने लगता है। सुपरवाइजर यह सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि लॉब उसके अकाउंट पे आसानी से पैसे भेज रहा है, लेकिन लॉब अपने टैबलेट की मदद से जेल के सिस्टम पे वायरस इंस्टॉल कर देता है, जिससे पूरा जेल का सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है, जिससे सारे कैदियों की रिंग्स डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे सारे कैदी के पास उनकी सुपर पावर्स दोबारा से आ जाती है, जहाँ सारे सुपर विलन्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। जेल का माहौल पूरी तरीके से बेकाबू हो जाता है। ऑफिसर चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकते थे। दूसरी तरफ डिएगो, जिसके पास पावर थी लोगों के फीलिंग्स को फील करने की, वो जेल पे इतने सारे लोगों के फीलिंग्स एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ फेलिसिया सुपरवाइजर को कॉल करके बताती है कि जेल का पूरा सिस्टम ऑफलाइन हो चुका है, सारे कैदी आपस में लड़ रहे हैं। सुपरवाइजर कहता है सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुपरवाइजर जब लॉब के कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजा लॉक होता है, जो लॉक नहीं किया था। गार्ड उन्हें रोकने की
कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा होता है। दूसरी तरफ फेलिसियस डैन से कहती है कि जेल का पूरा सिस्टम ऑफलाइन हो चुका है, अगर तुम बेसमेंट में जाकर जनरेटर को रीस्टार्ट कर देते हो तो सिस्टम दोबारा से ऑनलाइन हो जाएगा। अब डैन जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है उसे आइडिया नहीं होता कि जनरेटर रीस्टार्ट कैसे होता है। फेलिसिया उसे गाइड कर रही होती है, तभी अचानक से नेटवर्क चला जाता है। डैन जनरेटर का रीस्टार्ट का बटन ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ डायमंड आ जाता है और वो डैन को मारने लगता है। डैन सामने पड़े रोड को उठाकर गर्म नाइट्रोजन के पाइप में मारता है। वो गैस जैसे डायमंड के मुंह पे जाता है उसकी मौत हो जाती है और डैन जनरेटर को दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। जेल का सिस्टम जैसे ही ऑनलाइन आता है सारे कैदियों को रिंग्स दोबारा से एक्टिव हो जाता है, लेकिन पेबेक ने जेल के ज्यादातर कैदी को मार दिया होता है। दूसरी तरफ वॉल्ट फेलिसियस से कहता है कि तुम सुपरवाइजर की कुर्सी संभालने के लायक बन चुकी हो। वॉल्ट अपना पेन फेलिसिया को देखकर कहता है मजे करो। दूसरी तरफ लॉब को इस हरकत के कारण उसे टॉर्चर रूम पे डाल दिया जाता है, जहाँ का 1 घंटा 24 घंटे के बराबर होता है। दूसरी तरफ फेलिसिया अब जेल को अब अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देती है, जहाँ वो जेल के सिस्टम को अपग्रेड करती है। दूसरी तरफ डिएगो को भी पेरोल पे छोड़ दिया जाता है और इधर वॉल्ट रिटायर्ड होने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।